हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अभय कुमार शुक्ला। एंड आज मैं सोच रहा था कि आप सभी के साथ अपने जो भी मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस रहा है इन यूपीपीसीएस के फील्ड में, तो मैं सोच रहा था कि आप लोग सभी लोगों के साथ शेयर करूं। तो उसके लिए मैंने कोई रिटन फॉर्म में तो नहीं कुछ बता रहा हूं, मैं ओरली ही डिस्कस करना चाहता हूं। और तो इसके लिए मैं सोचा कि क्यों ना मैं एक अपना विचार जो है कि सभी के साथ शेयर करूं, चूँकि मुझे भी यूट्यूब से बहुत सारे हेल्प मिले हैं। तो मैं बस अपना छोटा सा विचार शेयर करना चाहता हूं। आई थिंक आप सभी भी कहीं ना कहीं माध्यम से आप लोग को अनुभव हुआ होगा, या कहीं ना कहीं बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आपने देखा होगा। तो सबसे पहले तो मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में और बहुत इजीली अपनी बातों को कवर करना चाहूँगा। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा ना कि जो भी बिगनर्स हैं, जो भी अपने इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको मोस्ट वेलकम। और अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बस छोटी सी चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स हम लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो उस मटेरियल के भंवर जाल में हमें नहीं पड़ना है। तो उसके लिए बस इसी टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम अपनी जर्नी को कहाँ और कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सभी से यह विनम्र निवेदन करूँगा कि जो भी बिगनर्स हैं, हमें अपनी जर्नी, जैसे कि मुझे इस जर्नी में ऐसा अनुभव हुआ और मुझे लगता है कि मैं आज जो स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे मेरी जर्नी का ही एक नतीजा है कि मैं अच्छे चीज़ों को समझ पाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये कहना चाहूँगा कि अगर हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी चाहिए। अब ये देखिए कि सबके लिए यह वेरी कर सकता है कि कोई कहेंगे कि सर हम जो है कि क्लास 6 to 12 पढ़ें, कि 9 to 12 पढ़ें, या 11-12 पढ़ें। मैं बस इतना कहना चाहूँगा ना, ये आपके प्रीवियस स्टडीज़ पे डिपेंड करेगा कि अगर आपको लगता है कि मुझे किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि उस टॉपिक को आप 6 to 12 पढ़ लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने अपने क्लास स्टडीज़ में, या जो भी मैं उस क्लासेस में रहा हूँ, तो अच्छे से अगर चीज़ों को थोड़ा भी बहुत पढ़ा लिखा है, या तो फिर चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट सभी को 9 to 12 तो पढ़नी ही चाहिए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम ओनली 11-12 फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बस इतना कहना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 9 to 12 पढ़ते हो, या 6 to 12 पढ़ते हो, या 11-12 पढ़ते हो। तो जहाँ तक मैं एक बैलेंस बना के बोलूँ, तो हम सभी को जो है कि 9 to 12 तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके लिए आप जो भी हमारा कोर सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को हम ज्योग्राफी सेक्शन में ही इंक्लूड करें, तो हमारे पास कोर सब्जेक्ट के रूप में 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो इन 4 सब्जेक्टों के लिए अगर आप हिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग 9 to 12 एटलीस्ट पढ़ें। हिस्ट्री के लिए ऐसे ही हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए आप 9 to 12 पढ़िए। इकोनॉमी के लिए तो 9-10 नहीं, 11th की एक इंडियन इकोनॉमी करके आती है और 12th की एक मैक्रो इकोनॉमी करके आती है। तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इकोनॉमी के लिए वो बेस्ट ऑप्शन होगा ओनली। और सेम ऐसे ही पॉलिटी के लिए, अगर पॉलिटी में आपको कुछ भी नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ क्या राज्यपाल होते हैं, क्या प्रेसिडेंट हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एमपी एमएलए के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप उसको निचले क्लासेस से, छोटे क्लासेस से स्टार्ट करिए 6 to 12। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ी थोड़ी इन सब चीज़ों को नॉलेज है, तो मुझे लगता है कि बहुत नीड नहीं है। और जो भी बिगनर्स हैं, मैं उनको एक बार कहूँगा कि ताकि आप लोगों को ऐसा ना हो कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं है, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि पॉलिटी के लिए भी आप 9 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। तो इसी तरह हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, इकोनॉमी कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया। तो इकोनॉमी सेक्शन अगर हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि इन सब टॉपिक्स को एक बार एक रीडिंग तो आप बहुत जल्दी से करिए, क्योंकि पहली रीडिंग में हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए, क्योंकि आप वर्ड से परिचित नहीं होंगे। तो मैं बस कहूँगा कि एक बार गो थ्रू कर लीजिए। फिर जब आप दूसरी रीडिंग में आइए, तो उसके बाद आप थोड़ा चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि हम जो फर्स्ट रीडिंग जब कर रहे थे, तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी ऐसी थी कि जो मुझे वर्ड्स ऐसे थे जो मुझे समझ में नहीं आए।
तो आप उनको गूगल के माध्यम से या किसी ऐसे फ्रेंड्स के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे आप वर्ड्स को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। जैसे कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि जैसे कि ऑक्सबो लेक एक करके एक टर्म आया, तो हो सकता है कि फर्स्ट रीडिंग में पढ़िए तो आप ऑक्सबो लेक तो समझ तो गए, लेकिन हो सकता है कि आप उसको अच्छी तरह से ना समझ पाए हों। तो जब दूसरी रीडिंग में आप आइए तो उसको क्लियर करने का प्रयास ज़रूर करिए। ऐसे ही करके अगर हम कहें कि आप एनसीईआरटी 2 बार कंप्लीट कर लीजिए, मुझे लगता है इन चारों एनसीईआरटी को आपको कंप्लीट करने में 3 टू 4 मंथ्स लग जाएंगे, अगर 2 रीडिंग करेंगे आप तो अच्छे से। कम भी हो सकते हैं कि 2.5-3 मंथ में कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एनसीईआरटी एक बार आपको माइंड से निकल जाए कि मैंने नहीं पढ़ा है। ऐसे करने के बाद अगर आप चारों एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद मैं कहूँगा कि आप एक बार रेफरेंस बुक पे ज़रूर आइए। एनसीईआरटी के बाद, एनसीईआरटी करने के बाद आप रेफरेंस बुक पे आइए, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हम सभी जानते हैं रेफरेंस बुक के लिए कि हिस्ट्री में जैसे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसके लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, और जैसे कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है तो आर एस शर्मा पढ़ते हैं, मिडाइवल है तो सतीश चंद्रा पढ़ते हैं, और ऐसे ही पॉलिटी के लिए तो हम सभी जानते हैं कि क्या नाम है, लक्ष्मीकांत, सभी हम दुनिया पढ़ रही है। तो ऐसे ही करके हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। इकॉनमी के लिए मैं बस वही रेफ़र करूँगा कि इकॉनमी के लिए जो आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी हैं, उसके बाद आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। जो 11th और 12th की जो आपने बुक मैंने बताया, तो उसको आपने कंप्लीट कर लिया है तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। और सेम यही ज्योग्राफी में है कि अगर आपने 9 to 12 ज्योग्राफी पढ़ ली है तो कोई रेफरेंस बुक मुझे लगता है कि यूपी पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं करनी है। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि ऐसे ही सभी टॉपिक के लिए मैं जनरली बोल रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले तो हमने एनसीईआरटी कंप्लीट की, फिर एक रेफरेंस बुक कंप्लीट की, ऐसे ही सभी को करना है। फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर आपको इन टॉपिक्स में कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे ज्योग्राफी है, तो मैं बस इतना कहूँगा कि हमारे पास एक बार आप एनसीईआरटी करिए, रेफरेंस बुक करिए। इसके बाद का ये ऑप्शन है, ये नहीं कि आप नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट डे से आप वीडियो शुरू कर दिए देखना। तो उससे भाई देखो, मेरा जहाँ तक मानना है ना कि आप कर तो सकते हो कि आप एक दो, लेकिन वो आपको बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसके लिए ही अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो और अपनी जर्नी को अच्छे से अचीवमेंट करना चाहते हो, तो मैं बस एक यही कहूँगा कि एक जो पाथ होता है रास्ते के जाने का, तो ऐसा नहीं है कि हम पुल को उड़ कर क्रॉस कर लेंगे। पुल पे हमें मूव करना ही पड़ेगा, तभी हम नदी को क्रॉस कर पाएंगे। तो बस यही है कि आप एक जर्नी को अच्छे से फॉलो करिए। तो सबसे पहले हमने कहा कि आप एनसीईआरटी करिए, फिर रेफरेंस बुक करिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे इस टॉपिक पे अच्छी से मेरी पकड़ नहीं बन पाई है, तो हम जो है कोई एक सोर्स फॉलो करिए, चाहे हिस्ट्री के लिए, चाहे ज्योग्राफी के लिए, चाहे इकोनॉमी के लिए, चाहे पॉलिटी के लिए। एक किसी टीचर्स का गाइडेंस ले सकते हैं, वो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़े हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि इकोनॉमी हुआ तो इकोनॉमी तो मैंने मुन्नाल सर से पढ़ा था। तो ऐसे ही करके मतलब सारी सब्जेक्ट के लिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो बस ये है कि आपके ऊपर, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग चूज करें, या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो अपने अकॉर्डिंग चूज करें। और ऐसे करने के बाद मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि अगर इन 4 चीज़ों को आपने कंप्लीट कर लिया है, तो 2 रीडिंग आप एनसीईआरटी का करिए और यही 2-3 रीडिंग रेफरेंस बुक का करिए। इन सारे टॉपिक को करने के बाद मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि फिर जब आप रीडिंग करिए ना, तो बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आप बहुत जल्दी जल्दी मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने रीडिंग किया होगा तो कुछ स्टार मार्क किए होंगे या तो फिर कुछ भी अपना मार्क किया होगा, तो उन्हीं टॉपिक पे जल्दी जल्दी आप मूव करते जाइए। और इसके साथ ही साथ अब जब आप 2 रीडिंग कर लिए हो, तो मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करिए। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको बस इतना बताऊँगा, ये गणना चक्र की एक पूरा अवलोकन आती है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का, एक सेकंड मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का पूर्वावलोकन हमारे, सॉरी उल्टा दिख रहा है, तो ऐसे ही सारे टॉपिक का हमारे मार्केट में पूर्वावलोकन आता है। तो जब आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ना, तो फिर आप इन पूर्वावलोकन पे जाइए और चीज़ों को अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। तो जब आप क्वेश्चन को करेंगे ना, तो उस टॉपिक पे आपकी ज़्यादा क्लियरिटी होगी।
तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर आप अपनी जर्नी को एंजॉय करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा होगा। फिर आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि हाँ यार, मेरी इस टॉपिक में मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। तो आप डायरेक्ट बुक का सहारा लेके या फिर जो वीडियो आप फॉलो कर रहे हैं या जिस भी टीचर से आप गाइडेंस ले रहे हो, उससे आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और इसके साथ ही साथ मैं जो यूपीपीसीएस के बच्चे हैं उनको एक बुक बताना चाहूँगा। एक राकेश सरस्वत सर की एक बुक आती है, उत्तर प्रदेश के लिए कॉम्प्रहेंसिव बुक होती है। तो इस बुक को आप फॉलो कर लेंगे ना, तो आपका यूपी स्पेशल का जो एक वो होता है कि हमें ब्रीफ नॉलेज तो हो जाएगा, अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। इसके साथ साथ चीज़ें जो भी चीज़ें हमें याद करने वाली होती हैं, मगअप करने वाली होती हैं, उसको हम कहीं ना कहीं से कर लेंगे। तो इस तरह से हमें लगता है कि हमने जो कोर सब्जेक्ट है और जो यूपी स्पेशल है, साथ साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस कर लिया। बस इस जर्नी में मैं एक चीज़ आपको बस लास्ट में सजेस्ट करना चाहूँगा कि सारे चीज़ों को साथ साथ एक आप न्यूज़पेपर, कोई एक न्यूज़पेपर, ज़रूरी नहीं है हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, या इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो लोग जैसे इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू फॉलो करते हैं। मैं तो द हिंदू करता था। आपको जो ठीक लगे, कोई वो नहीं है कि एक ही करना है। एक न्यूज़पेपर और इसके साथ साथ एक मैगज़ीन, आप ये आपके जो भी 2-3 साल की जर्नी है, ये आपके रूटीन में होना चाहिए कि हमें सुबह एक न्यूज़पेपर और मंथली मैगज़ीन जो आती है उसको धीरे 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 करके कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ख़त्म करना है, अच्छे से कंप्लीट करिए। और ऐसे ही करके यार भाइयों, देखो मैं ये कहूँगा ना कि ये जर्नी बड़ी लॉन्ग जर्नी होती है, तो आपको पेशेंस बना के ही अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना होगा। तो हमें लगता है कि हमने सारी टॉपिक्स पे अपने हिसाब से तो डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी मतलब क्वायरीज लगे कि ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से मैं अपने वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा भाइयों, और मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। और आप अपने क्वायरीज को चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।